तो एपिसोड 20 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, वही पैंगशान विलेज से जहाँ पे सारे लोग को मार दिया गया है। वहाँ पे जो लड़की यू थी ना, यू भी वहीं पे थी। तब उसको एक डायरेक्शन से आवाज़ आती है, मतलब जहाँ पे शाह था, जहाँ पे शाह की मौत हुई थी पिछले चैप्टर के एंड में, वहाँ से आवाज़ आता है। तो ये भी अपने बंदों के साथ ना देखने जाती है कि हाँ भाई वहाँ से क्या आवाज़ आ रहा है। तब उसका ध्यान है ना शाह को तरफ जाता है, लेकिन शाह को उसको चेहरा नहीं दिखाई देता कि उस शाह ने खाली आराम से ऐसे बैठा है, उसका पीठ दिखाई देता है। लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़े से उसे मतलब गेस कर लेते कि हाँ भाई ये तो वही कपड़ा जो कि उस शहर में एक बंदे ने पहना था। उसके बाद सीन शुरू होता है शाह पे, जो कि अपने सिस्टम से पूछ रहे कि हाँ शाह को रिवाइव करने का कोई तरीका, क्या उसको जिंदा करने का कोई तरीका है। तो ये सुनने वाले सिस्टम से आवाज़ आती है कि नहीं, सिस्टम का लेवल अभी उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ के आपको बता सके। आप फिलहाल का लेना स्टाउल पगोड़ा नाम का मतलब एक चीज़ रहता है, उससे आप बाई कर सकते हैं। उसको बाई करेंगे तो उसके अंदर है ना आप किसी भी बंदे का आत्मा है ना मरने के बाद उसे ना कैप्चर करके रख सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तब जाके उसे वापस ऐसा जिंदा कर सकते हैं। तो ये सुनने वाला शाह बोलता छठी के जब तुम्हारा लेवल अप होगा, यानी जब सिस्टम का लेवल अप होगा, क्या कोई ऐसा तरीका ढूंढ के मुझे बता सकते हैं जिससे मतलब मैं शाह को रिवाइव कर सकूँ। तो ये सुनने वाला सिस्टम से आ जाते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं जब लेवल अप होगा। और अपना उसका मतलब सिस्टम का लेवल अप करने के लिए आपको अपना लेवल अप करना है। जैसे आप लेवल अप हो जाएंगे ना, सिस्टम का लेवल अप अपने आप हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या अपना कोर बियरिंग स्टेज पे, जैसे आप गोल्डन कोर बियरिंग स्टेज पे जाएंगे ना, उसको है ना आप पक्का कर पाएंगे। तो ये सुने यहाँ पे शाह भी खुश हो जाता है कि सच में अगर इसी बात है तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, और खुश हो जाता है कि हाँ भाई इससे भाई मैं शाह को बहुत जल्दी रिवाइव कर दूंगा, क्योंकि भाई मुझे खाली गोल्डन कोर पे स्टेज पे जाने की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद अपने सिस्टम से साल बकोड़ा जो रहता है ना, वो चीज़ उसका खरीद लेता है, और उसके बाद शाह का जो आत्मा है ना उसमें से निकाल के उसके अंदर कैप्चर कर लेता है। तो उसमें से सिस्टम से आ जाती है कि हाँ आपने ये कर लिया, सक्सेसफुली हो चुकी है। और फिलहाल के लिए जो मतलब जिसका अपने आत्मा कैप्चर किया ना, उसका डेड बॉडी आपको ना दफनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं रख सकते, और जब आपको का तरीका मालूम चल जाएगा इसको रिवाइव करने का, तब अपने हिसाब से ना आप इसकी बॉडी है ना वापस ऐसा रीजनरेट वापस ना ऐसा बना सकते। लेकिन फिलहाल के लिए आपको दफनाना पड़ेगा। तो भी दफनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले ना वहाँ पर जो लड़की थी ना यू, वो भी आ जाती है। वो भी इसका चेहरा देख लेते हैं शाह का, और शाह से पूछते अच्छा तू है, अच्छा तू ठर के आदमी है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और उसको देखते ही लड़की के दिमाग में ये भी आता है कि हाँ भाई ये बंदा है भाई, जब पहली बार मुझसे मिले थे ना, एक नंबर का ऐसा नल्ला बंदा था, कुछ ऐसा खास स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन भाई आप देखने से बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और तब यहाँ पे ना उनसे कुछ भी बकवास नहीं करता शाह, खाली सीधे सीधे पूछता है कि हाँ सुनो सिलेक्शन ग्रुप के बंदो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ना पक्का मालूम होगा कि हाँ भाई जिन बंदों ने यहाँ पे मारा है ना, वो आखिर कौन से ग्रुप के बंदे थे, कहाँ के बंदे थे, इस लगा तुम्हें मालूम है तो मुझे बता दो। और पूरा एकदम सीरियस मूड में पूछता है। यहाँ पे लड़की भी सुनती है, सोचती है कि हाँ ये बंदा है ना बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियसली पूछ रहा है, ऐसा मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई ना बताऊंगे तो शायद मुझे ही मार डालेगा। लेकिन भाई ये वही बंदा जिस पर हमारा ग्रुप यानी सिलेक्शन ग्रुप ने नाम लगाया है उनके वांटेड के लिस्ट में, तो शायद मुझे है ना इसको नहीं बताना चाहिए। लेकिन सोचती कि नहीं शायद मुझे बता ही देना चाहिए। और बता दें कि हाँ फॉलन स्पिरिट नाम का एक ग्रुप है जो कि यहाँ से ना वेस्ट डायरेक्शन में, ये वहीं के बंदों मतलब वहीं के बंदों ने इन सारे पूरे गाँव वालों को मारा है और पूरे गाँव को बर्बाद किया है। और उसके बाद वो सीधा पहुँच जाता है उसी ग्रुप की तरफ, यानी फॉलन स्पिरिट के ग्रुप की तरफ। और जाते ही जो भी बॉडीगार्ड वगैरह रहते हैं ना ग्रुप के बाहर, उन सबको जान से मार डालता है। और जैसे जान से मारता है बाकी सारे बंदे डर जाते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं। लीडर से बताते कि हाँ भाई वो बंदा आया है जिसके गांव के हमने अभी अभी बर्बाद किया, वो बंदा आने वाला उसने हमारे सारे बंदों को मार दिया है। तो ये सुनने तो उस ग्रुप का लीडर है, उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो भी कहते सालू उसकी हिम्मत यहाँ पर आके यहाँ आने, तो उसने हमारे बंदों को मार दिया, साला कहाँ पर है। और उसको देखता है, उसको चिल्लाता कहता है साले तुझे आखिरी बार मौका दे रहे, रुक जा, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद शाह बोलते कि नहीं बार मैं चालू हो चुका, तो अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं सबकी जान लूंगा उसके बाद रुकूंगा, इससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये सुनने का और भी ढेर सारे बंदे रहते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते क्या साले तूने क्या कहा भाई, हमको तो मारना है भाई, तू हमको धमकी दे रहा भाई, तेरी इतना अंदर हिम्मत कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, तो यहाँ जिंदा तो वापस आ गया, लेकिन भाई जिंदा वापस लौट के नहीं जाएगा। और सीधे शाह की तरफ हमला कर देते हैं। शाह यहाँ पे अपना जो तलवार था ना, तलवार निकाल लेता है, एक एक करके सारे बंदों को वहीं पे जान से मार डालता है। जो देखो जो लीडर रहता है ना, लीडर की फट जाती है, लीडर भी घबरा जाता है और अपने सारे बंदों को बोलता है कि नहीं भाई पीछे आ जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, मुझे इसका मुकाबला करने दो। और अपने को एक ड्रैगन वाला है ना स्पिरिट का मतलब ऐसा ड्रैगन स्पिरिट का कोई पावर यूज़ करता है और एक स्पिरिट तैयार करता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे डरावना, काफ़ी पूरा ब्लैक रंग का ड्रैगन का, और जिससे ना वो शाह पे सीधा हमला कर देता है। लेकिन शाह भी अपना तलवार निकालता है और उसका जो ड्रैगन स्पिरिट है ना उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। जो देखने वाले यहाँ पे लीडर और थोड़ा सा घबरा जाता है, वो कहता है अबे साले तू मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा भाई छोटा मोटा स्किल यूज़ करेगा तुझे आराम का मौत दूंगा, लेकिन भाई अब तू मुझे फोर्स कर रहा है। अब मुझे लगता है भाई मेरा वो वाला स्किल मुझे यूज़ करना पड़ेगा जो तुझे तड़पा तड़पा के मारेगा। और इस अटैक के सामने तेरा जो मास्टर है ना डुआन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और स्किल में ढेर सारे से तलवार वगैरह रहते हैं ना, जिससे बनूंगा काफ़ी ज़्यादा नुकीला, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तलवार थे। और ऐसे लगभग 20 से 25 तलवार थे जो कि ऐसे हवा में उड़ते हुए ना सीधे ना शाह की तरफ बढ़ जाते, शाह पे हमला करने के लिए। और हमें मालूम है जब इसने ये वाला आर्मर का पूरा सूट खरीदा था ना, इसको भाई मिला था ना सीक्रेट ऑफ वेपन, ये जो स्किल उसे मिला था जिसके जरिए ना वो वेपन में इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, तो ये ट्राई मारता है। और जो भी वेपन है, जो भी तलवार इसी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कंट्रोल भी कर पाता है। तो जो वेपन इसकी तरफ आ रहे थे ना, इसे घुमा के जो लीडर जिसने हमला किया था ना उसी तरफ घुमा के ना वापस उस पर ही अटैक कर देता है। और वहाँ पर लीडर की फट के चार हो जाती है कि बाप रे ऐसे कैसे इसने कर लिया। और सारा तलवार इसका तलवार अब इसी के पास आ रहा है, इसके पास अब तो
कोई तरीका नहीं है बचने का। तो जोर जोर से चिल्लाता, शाह से माफ़ी मांगता, कहता भाई मुझे माफ़ कर दो, इसमें हमारा और हमारे ग्रुप का कोई भी हाथ नहीं, इसमें सिलेक्शन के ऊपर जो सन नाम का बंदा है ना, सब के सब उसकी गलती है, उसके बोलने पे हमने तेरे गांव को बर्बाद किया था। ये सुना था यहाँ पे शाह भी दम 2 सेकंड का शॉक हो जाता है, क्या भाई सिलेक्शन ग्रुप का बंदे सन ने ये करवाया है। इसके बाद वो बंदा ऐसे पूरा डरा हुआ कहते कि हाँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सबके सब गलती है ना उस सन की है, सन ने हमसे सब पूरा करवाया है। यहाँ पर जो शाह रहता है ना, तलवार से उस पर हमला नहीं करता, उससे मतलब खाली है ना उसके पास, उसकी आंखों के पास लाके एकदम छोड़ देता है। जिसके बाद से पूरा डिटेल में वो बंदा बताने लगता है, कहता है कि हाँ देखिए हमने आपके गाँव पे ऐसे जानबूझकर हमला नहीं किया था। सबसे पहले बात हमारे बीच में और आपके गाँव से रिलेटेड और हमारे बीच में कोई भी ऐसे दुश्मनी नहीं है, तो हम आपके गाँव को क्यों बर्बाद करने जाएंगे। और जो सन है सिलेक्शन ग्रुप का, वो हमारे पास आया था, उसने हमसे कहा था कि हाँ भाई जाके ऐसा ऐसा करो, और उसने हमें स्पेयर ब्रेकर दिया था कि हाँ भाई इसे लेके जाओ, इसके जाने के बाद है ना इसके जरिए तुम उसे तोड़ सकते हो। और हम तोड़ के अंदर घुसे थे और हमने गाँव को बर्बाद किया था। और बदले में भाई उन्होंने हमें कुछ ना कमाल कमाल की चीज़ें देने का वादा किया था। ऐसे भाई हम आपके बीच में कोई दुश्मनी नहीं, मेन हाथ है ना भाई, मेन हाथ उनका ही है। ये सुनने वाले यहाँ पे शाह को भी सदमा लगता है कि हाँ भाई मुझे एकदम मतलब मैंने एकदम सोचा नहीं था कि ये और काम किसी और ने नहीं बल्कि सन ने किया है। सबसे पहले उसका सिलेक्शन के ऊपर जो लीडर था ना जांग ने मुझसे वादा किया था कि भाई गाँव को कुछ नहीं होगा, गाँव मतलब सेफ रहेगा। लेकिन बाद में मालूम चला सिलेक्शन ग्रुप का एक बंदे ने पूरे गाँव को बर्बाद किया है। और यहाँ पे वो लीडर कहते हैं कि हाँ इस हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और जो बंदा है ना उस सन है ना उसको मारिए, उससे बदला लीजिए, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें मारिए मत। यहाँ पे खुश रहता है कि हाँ भाई अब ये पक्का मुझे ना मारेगा, हमें छोड़ के जाएगा, सन को जाके मारेगा। लेकिन यहाँ पे शाह कहते हैं कि नहीं भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें मार कराऊंगा। कि भाई जैसे मैं यहाँ पर आया था मैंने कसम खा लिया था कि हाँ भाई मैं तुम सबको मारूंगा, तो भाई मैं तुम सबको मारूंगा, मैं अपने वर्ड से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और भाई तुमने मेरे गाँव को बर्बाद किया, मतलब तुमने मेरे गाँव के बंदों को मारा, तो भाई तुम्हें ऐसे छोड़ भी कैसे दूँ। और उस लीडर को मार देता है। और जैसे मारता है इसको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं, मतलब एक्सपीरियंस मिलता है अपने सिस्टम से, पूरा नाम लिखा के आता है कि हाँ अपने इस बंदे को मारा है। और जो ये लीडर था ये है ना ओरिजिनल इन्फेंट नाम के स्टेज पे था, जो कि है ना इसके स्टेज से यानी जो शाह का स्टेज है 2 लेवल का और आगे रहता है। यहाँ पे जैसे उसे मारता है ना इसको ना मिस्टीरियस से गिफ्ट भी मिलता है उसका सिस्टम से। और साथ ही में इसका भी लेवल अप होता है, कोर बियरिंग के पे ना 5वें लेवल पे था, लेकिन अब सीधा 7वें लेवल पे चल जाता है। उसके बाद पूरे ग्रुप में जो भी बंदे जिंदा बचे थे ना, एक एक करके उसी तलवार से तलवार कंट्रोल करके सारे बंदों को वहीं पे जान से मार डालता है। और सबके मारने के बाद यहाँ पे शाह सोचते कि हाँ भाई इनका जो लीडर था ना ये था मतलब ओरिजिनल इन्फेंट स्टेज पे था, मतलब मुझसे ना 2 लेवल का आगे वाले स्टेज पे था, मतलब मुझसे स्ट्रॉन्ग था। लेकिन भाई इसका तलवार वर्ग को मैं कंट्रोल कर पा रहा था, जिस कारण मैंने इसको मार दिया। लेकिन भाई दूसरा अगर इस लेवल का बंदा आ गया तो भाई मुझे मारने में मुश्किल होगा। और सिलेक्शन ग्रुप में ना इस लेवल के ढेर सारे बंदे, और प्लस उनका जो लीडर है ना, लीडर भी भाई उसी मतलब लेवल पे, तो जिस कारण मुझे ऐसा लगता है भाई अगर सिलेक्शन ग्रुप को मुझे बर्बाद करना है ना तो भाई इससे काम नहीं चलेगा, इससे भाई मैं बदला ना ले पाऊंगा। इसलिए भाई मेरे सिस्टम से ना भाई कुछ ना कुछ ना मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदना पड़ेगा। और भाई मुझे जैसे इसके लीडर को मारा ना, मुझे इस मिस्टीरियस सा बॉक्स मिला था, एक मिस्टीरियस सा गिफ्ट मिला था, तो उसमें चेक करते भाई मुझे क्या मिला है। इसलिए उसे ओपन करते तो ओपन करने पर स्टार्टिंग में 2-3 ऐसे नॉर्मल से छोटे मोटे आइटम मिले थे, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक बड़ा आइटम मिलता है जिसे बोन फ्रीजिंग फायर कहा जाता है। जैसे इसके सामने आता है ना सिस्टम से आवाज देगा कंग्रेचुलेशन आपको बोन फ्रीजिंग फायर मिला है, और आप इसको कहाँ सेव करना चाहेंगे कि आप अपने बॉडी के अंदर से ऑब्टेन करना चाहेंगे। ऐसा देखते शाह के दिमाग में देखा हाँ ये वाला मैंने चेक किया, मेरे सिस्टम में परचेस करने का ऑप्शन आता है, लेकिन उससे खरीदने का भाई मुझे 1300 एक्टिंग पॉइंट देना पड़ता है, मतलब एक्टिंग पॉइंट 1300, लेकिन एक्टिंग पॉइंट मुझे देना पड़ता है। फिलहाल करना है भाई मुझे फ्री में मिल रहा है, मतलब भाई भगवान भी मेरे साइड में है, इतना इंपॉर्टेंट इतना अच्छा आइटम मुझे फ्री में यहाँ पे मिल रहा है। तो भाई अब तो गया भाई, अब सिलेक्शन को बचने वाला नहीं और ख़त्म अब मैं करके रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।